नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी बेहद ही डरावनी है, तो प्लीज़ कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। एक रात अंधेरे में डूबे एक जंगल में एक युवक अजय अपने दोस्तों के साथ शिविर लगा रहा था। जंगल की गहराई से आ रही अजीब सी आवाज़ों ने उन्हें डरा दिया था, लेकिन उन्होंने इसे अनदेखा करने की कोशिश की। रात गहरी होती गई और ठंड बढ़ती गई। विजय अकेले जागा। उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसने अपने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ भी नहीं देखा। फिर से वह ठंडी हवा की एक सांस महसूस करता है। उसके गले पर एक स्पर्श हुआ। डर से भरकर उसने अपने दोस्तों को जगाया। उन्होंने देखा कि अजय का चेहरा पीला पड़ गया है। उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गई हैं। उसने उन्हें बताया कि उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। तभी उन्होंने एक अजीब सी आवाज़ सुनी, एक कानाफूसी की। यह एक धीरे धीरे करीब आ रही थी। डर से भरकर उन्होंने अपने टेंट को पैक किया और जल्द से जल्द जंगल से बाहर निकल गए। जैसे ही वो जंगल से बाहर निकले, उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। टेंट के पास एक अंधेरा साया खड़ा था। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके मुंह से लार टपक रही थी। यह पिशाच था। ये देख वो लोग डर गए। वो लोग वहां से भागे, पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। उन्होंने कभी भी उस जंगल में वापस जाने का फैसला नहीं किया और ना ही कभी किसी को उस रात के बारे में बताया। चलिए बढ़ते हैं कहानी नंबर 2 की ओर। अंधेरे का साया। रिमझिम बारिश हो रही थी। अंधेरा घना था, मानो किसी ने काले कपड़े से आकाश को ढक दिया हो। बिजली कड़कती और उसके बाद गरजती। इस भयानक मौसम में एक युवक विजय अपने गांव लौट रहा था। देर हो चुकी थी और वह जल्द घर पहुंचना चाहता था। रास्ते में एक पुराना जर्जर सा मंदिर दिखाई दिया। मंदिर के चारों ओर घना जंगल था और उसमें से एक अजीब सी आवाज आ रही थी। विजय डर गया, लेकिन उसने अपने कदमों को आगे बढ़ाता रहा। मंदिर के दरवाजे पर पहुंचकर उसने देखा कि दरवाजा खुला हुआ है। अंदर से एक अजीब सी रोशनी आ रही थी। विजय हिचकिचाया, लेकिन जिज्ञासा उसे अंदर खींच ले गई। अंदर का दृश्य भयानक था। मंदिर के बीचों बीच एक बड़ा सा दीपक जल रहा था और उसकी रोशनी में एक महिला बैठी हुई थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था और उसकी आंखें खाली लग रही थी। विजय डर के मारे जम गया। वह धीरे धीरे पीछे हटने लगा, लेकिन महिला ने उसे देखा। उसकी आंखें विजय की ओर घूमी और उसमें एक अजीब सी चमक दिखाई दी। विजय भागने लगा, लेकिन महिला भी उसके पीछे दौड़ी। वह तेजी से दौड़ रही थी, मानो कोई इंसान नहीं बल्कि कोई जानवर हो। विजय ने पीछे मुड़कर देखा। उसके रोंगटे खड़े हो गए। महिला का चेहरा विकृत हो गया था और उसके मुंह से खून बह रहा था। विजय ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन महिला उससे आगे निकल गई। वह उसे पकड़ने वाली थी। तभी एक तेज बिजली चमकी और आसमान में एक गरज की आवाज आई। जब विजय ने अपनी आंखें खोली तो वो जंगल में पड़ा हुआ था। बारिश रुक चुकी थी और सूरज की रोशनी पड़ रही थी। वह घबराया हुआ था, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि हुआ क्या है। उसने देखा कि उसके हाथों पर खून लगा हुआ है। वह डर गया और उसने जल्दी से अपने हाथों को देखा। खून उसके ही हाथों का ही था। विजय समझ गया कि वह मंदिर में नहीं गया था। यह सब एक बुरा सपना था, लेकिन वह अभी भी डरा हुआ था। वो जल्दी से घर की ओर चल दिया और उसने कभी भी उस मंदिर के पास जाने की हिम्मत नहीं की। बस इतनी सी थी ये आज की कहानियाँ पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।